वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो मैं आज आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है, जिससे शायद आप लोगों को बहुत सी चीज़ों में हेल्प मिल सकती है। तो मैं बहुत सारे टाइप के लोगों से मिली हूँ और उन सब के कंक्लूजन में मुझे ये समझ में आता है कि अक्सर तीन तरह के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं जो सिचुएशंस का जो हैंडल करते हैं वो तभी के तभी करते हैं, एट ए टाइम करते हैं। उन्हें वो सोचते हैं कि जब जो होगा उसको हम एट ए टाइम ही देख लेंगे, ठीक है। दूसरे वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा ये सोचते हैं, थोड़े आलसी होते हैं। वो सोचते हैं कि देख लेंगे यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जो होना होगा तो हो ही जाएगा, उसमें ना तो आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरे वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा फ्यूचर को लेके सोचते हैं। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हमें किस तरह का बनना चाहिए। तो मेरे पास आप सभी के लिए एक स्टोरी है जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। तीन मछलियाँ थी, एक तालाब में तीन मछलियाँ रहती थी। वो तीनों एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, बेस्ट फ्रेंड्स थी, ठीक है। तीनों का कुछ भी नाम आप XYZ सोच सकते हो। तो तीनों जो थी उनकी तीनों की ही अलग अलग थिंकिंग थी। पहली ये सोचती थी कि मतलब वही कि हाँ, जो होगा देखा जाएगा, जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा, इसमें ना तो हम कुछ कर सकते ना आप कुछ कर सकते हो। दूसरी वो थी जिसके दिमाग में तभी की तभी प्लान बन जाता था सिचुएशंस को लेके। और तीसरी वो थी जो थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचती थी। वो सोचती थी कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें फ्यूचर को लेके रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थी और एक तालाब में रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, उस तालाब में दो मछुआरे आए। वो सोचते हैं कि हम नेक्स्ट डे आएंगे और नेक्स्ट डे अपना सामान लेके आएंगे और इन मछलियों को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये बातें वो तीनों मछलियाँ सुन लेती हैं, ठीक है। तो वो तीनों मछलियाँ बहुत डर जाती हैं, बहुत टेंशन में हो जाती हैं और वो ये बात जाके अपने ग्रुप में सबको बताती हैं कि ऐसे ऐसे बात है और वो मछुआरे आ रहे हैं, तो बताओ हम क्या करें, ठीक है। तो सब लोग आपस में बात करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। और उसमें से जो तीन फ्रेंड्स होती हैं उसमें से फर्स्ट जो फ्यूचर के बारे में सोचती है वो ये कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि वो तो कल आएंगे ही। तो हम ऐसा करते हैं, हम ना अभी ये तालाब छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ मछलियाँ एग्री हो जाती है उसकी बात से और वो तालाब छोड़ के वहाँ से चली जाती है उस फ्यूचर वाली मछली के साथ। दूसरी टाइप की मछली होती है, वो सोचती है और वो कहती है कि यार कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हम तभी के तभी कुछ दिमाग में प्लान बना के उससे तब छुटकारा पा लेंगे, ठीक है। कुछ उसके साथ एग्री हो जाती है कि देख लेंगे, ठीक है। जो तीसरी वाली मछली होती है वो ये सोचती है कि यार जब सब कुछ पहले से ही प्री प्लान है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो भगवान की मर्ज़ी वही होगा। अगर उन्हें हमें ले जाना होगा तो हमें ले जाएंगे, बेचना होगा तो वो हमें बेचेंगे। कुछ उसके साथ भी एग्री करती है कि हाँ भाई ठीक कह रहे हैं, जब गॉड ने ही पहले प्लान करा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि जैसा गॉड चाहेंगे वैसा ही होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो बात यही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो दो मछली पकड़ने वाले आते हैं तो वो मछली पकड़ लेते हैं और उन्हें ले जाते हैं। तो फ्यूचर वाले तो सेफ हो गई, वो चले गए और उसके साथ जो एग्री थे वो भी चले गए उसके साथ। जो बाकी होती हैं मछलियाँ, उनमें वो दो भी होती हैं, तो वो उन्हें पकड़ के ले जाती हैं। अब माइंड गेम देखो ज़रा। अब जो उसमें जो प्रेजेंट सोचने वाली मछली होती है वो ये उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि ये जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ने वाले हैं, ये वही मछली लेके जाएंगे जो उनके यूज़ में होगी और जो उनके यूज़ में नहीं होगी उसे वो ले जाकर क्या ही करेंगे। तो वो मरने की एक्टिंग करती है और उसको देख के कुछ मछलियाँ जो समझ जाती हैं उसकी प्लानिंग कि उसकी प्लानिंग क्या है, वो भी मरने की एक्टिंग करती है। तो मरने की एक्टिंग करते तो मछुआरे देखते हैं कि यार ये मछली तो ऑलरेडी मरी हुई, नहीं ले जाकर भी हमें क्या करेंगे, तो उसे वो वहीं छोड़ देते हैं। वो मछली भी सेफ हो जाती है और उसके साथ जो और मछलियाँ होती हैं जो उसकी जैसी एक्टिंग करी थी वो भी सेफ हो जाती है, वो भी बच जाते हैं। अब जो सोचती है, जो लेज़ी मछली होती है, वो उनके जाल में आ जाती है और वो एक्टिंग नहीं कर पाती, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसका दिमाग नहीं चलता है और वो उन्हीं के साथ चली जाती है। और उसकी जो हाँ में हाँ मिलाने वाली जो मछली होती है वो भी उन्हीं के साथ चली जाती है। ओके, बिक जाती है बाजार में। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है? मुझे लगता है कि हमें लाइफ को एंजॉय तो करना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमसे जो जुड़े लोग हैं अगर वो अफेक्ट हो रहे हैं तो हमें थोड़ा सा तो फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। देखो, लाइफ एंजॉय करना कोई बुरी बात नहीं है, लाइफ हमें एंजॉय करना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें फ्यूचर का भी सोचना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हमारे ये एक्टिविटी करने से हमारा फ्यूचर भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, तो हमें उस चीज़ को छोड़ देना। मुझे लगता है इससे काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए। हमें फ्यूचर का भी सोचना चाहिए। जो फ्यूचर का सोचते हैं वो पहले से ही सेफ रहते हैं, जो प्रेजेंट में जीते हैं वो तब सेफ रहता है जब उनका दिमाग एट ए टाइम चलता है, जब वो प्रॉब्लम से निपटने का सॉल्यूशन
उसी समय सोच लेते हैं। और जो नहीं सोच पाते हैं, जो जिनका दिमाग नहीं चलता है, जो प्रॉब्लम्स को देख के ऑलरेडी इतना एग्जॉस्ट से हो जाते हैं, ऑलरेडी उस चीज़ को लेके बहुत सोचने लगते हैं, तो उनके लिए तो भाई फ्यूचर प्लानिंग ही ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।